हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक चित्र दिया है समांतर चतुर्भुज का, उसके दो विकर्ण दिए गए हैं। हमें पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांट देते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है इतना। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई और जेड, मतलब एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर समकोण बन रहा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, समकोण ही बनेगा। तो यहाँ पर अगर x का मान लिखना चाहें हम तो x बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा, समकोण। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो x का मान हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, समकोण बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमें दिख रहा है कि समकोण बन रहा है, तो हम यहाँ पर 90 मानेंगे। और हमें एक आपका जो कोण दिया वो 30 डिग्री प्रश्न में दिया गया है। अगर हम बात करें कि हम y का मान कैसे निकालें, क्योंकि हमें x का मान पता चल गया, तो x बराबर यहां पर लिखेंगे, x बराबर क्या है, समकोण। x बराबर क्या है, समकोण, मतलब 90 डिग्री। तो x का मान तो आपको पता चल गया कि 90 डिग्री है, लेकिन हमें y और z का मान पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे एक त्रिभुज बन रहा। देखिए यहां पर क्या है, एक त्रिभुज बन रहा, और त्रिभुज में हमें x का और 30 डिग्री, मतलब दो कोणों का मान पता है। और आपको पता है कोण योग गुणधर्म के आधार पर हमने आपको बताया था कि किसी भी बहुभुज, त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है, किसी भी बहुभुज के आंतरिक कोणों की मापों का अगर योग ज्ञात करना चाहें तो हम क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180। तो हमने किया था, तो 180 डिग्री आया था किसका, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मानते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं यहाँ पर ए बिंदु, यहां पर हम बी बिंदु मानते हैं, यहां पर सी, तो हमारा त्रिभुज ए बी सी बन रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः मतलब अंदर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर 30 बन रहा है, यहाँ पर 90, यहाँ पर y। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की मापों का योग, तीनों अंतः कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है। किस आधार पर, किस आधार पर, यहां पर लिखेंगे कोण योग गुणधर्म के आधार पर। किस आधार पर, कोण योग गुणधर्म के आधार पर। तो यहां पर हमें पता है कोण योग गुणधर्म के आधार पर हमने निकाला था कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की मापों का योग 180 डिग्री आता है। हमें दो कोण ऑलरेडी पता है, 30 हमें दिया गया था, 90 यहाँ पर समकोण बन रहा, यहाँ पर भी बन रहा, तो यहाँ पर भी बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री क्या बन रहा, समकोण है x बराबर। तो हम क्या करेंगे, तीनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे, बराबर 180 के करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, अतः पहला क्या है, x प्लस 30 प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 180। तो हमें क्या प्राप्त होगा, x का मान हमें पता है 90 डिग्री, क्योंकि x बराबर समकोण है, प्लस 30 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहां पर आपको इतना सब कुछ दिया गया है। इसके बाद अगर आप बात करें 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। तो यहां पर हमें प्राप्त होगा 120 प्लस वाई बराबर 180। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 180 माइनस 120। तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री। y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 60 डिग्री। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि हमारा क्या है, y बराबर 60 डिग्री प्राप्त हो गया। अगर आपको एक बात बताएं तो समांतर चतुर्भुज के सर्वांग सम नियम के आधार पर क्या होता है कि जो एकांतर कोण होते हैं, कैसे एकांतर कोण, यहां पर आप देखिए, यहां पर ये वाला कोण और इस रेखा पर ए वाला कोण विकर्ण पे बन रहा है। याद रखना, विकर्ण की सहायता से बन रहे हैं कोण। यहां पर ए वाला कोण और ए वाला कोण, इस तरह के कोण क्या कहलाते हैं, हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। तो एकांतर कोण समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किस नियम के आधार पर,
सर्वांग समता के नियम के आधार पर, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज की ए वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है, मतलब सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। ए वाली भुजा इसके, ए वाली भुजा इसके, और जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, और जो क्या होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो इसी आधार पर हमारा जो विकर्ण डलता है वो एक दूसरे को बराबर दो भागों में काटते हैं। ठीक है, तो इस सर्वांग समता के नियम के आधार पर बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज के जो एकांतर कोण है, मतलब ये इस साइड बन रहा और एक इस साइड बन रहा, मतलब क्या है एकांतर कोण, y और z हमारा क्या है, एकांतर कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोणों की माप बराबर होती है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के जो एकांतर कोण है, मतलब इस तरफ इस साइड से बन रहे हो, जैसे एक यहाँ पर y बन रहा और यहाँ पर देखिए इसी लाइन के इस साइड बन रहा आपका z, मतलब y और z क्या है, एकांतर कोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोणों की माप बराबर होती है, अतः y बराबर z, और आपको y का मान पता है कितना है, 60 डिग्री। तो y बराबर z बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पर z बराबर क्या निकल के आया, 60 डिग्री। यही आपका फाइनली क्या है, आंसर। कैसे पता किया हमने, ये आपका सर्वांग समता के नियम के आधार पर होता है कि आपका एकांतर कोण क्या होती है, आपके बराबर होते हैं, बराबर माप की, और संगत कोण भी आपके बराबर माप के होते हैं। वो हम इसके पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपके जो फाइनली आंसर हैं x और y और z के, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x बराबर आपका समकोण था, तो x बराबर तो 90 डिग्री आया था पहले ही, और y बराबर आपका कितना आया, 60 डिग्री आ जाएगा, और z बराबर आपका 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको प्रश्न को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।